हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेज़ी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं क्रेज़ी अड्डा लाइव से, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो और जितने भी यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज स्पेशल क्लास रहने वाला है। ठीक है, और शेष आप लोग के लिए एकदम समझ लीजिए कि मात्र 21 दिन बचा है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए 21 दिन बचा है मेरे भाई बहन। ठीक है, और 21 दिन का आप लोगों को डोज डेली लेना है पर डे। ठीक है, पर डे आप लोग को डेली डोज लेना है। ठीक है, तो जो मेरे भाई बहन 21 दिन का मैराथन होने वाला है। ठीक है, डेली। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जो 21 दिन चलने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, 21 दिन में मेरे भाई बहन एकदम बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा अब। ठीक है, आप लोग का। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस बार वर्दी लेनी है तो लेनी है। ठीक है, ओके, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम बारी बारी से मेरे भाई बहन एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, और जितना भी मेरे भाई बहन मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग के लिए एकदम बेटर रहता है और एकदम प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोसी नदी, ठीक है, किस राज्य से होकर बहती है। कोसी नदी नदी किस राज्य से होकर बहती है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए आगे देखिए। अब देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी क्या है। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 8 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगता है। ठीक है, किस राज्य से लगता है, तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी नंबर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का गठन कब हुआ था मेरे भाई बहन। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार कब किया गया था मेरा भाई बहन। भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मात्र 20 सेकेंड का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, फटाक से बताइए। चलिए, तो इसका इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था। ठीक है, ओके, चलिए। अब देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है मेरे भाई बहन, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है मेरे भाई बहन। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है, तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है,
20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन सी नंबर। जितने भी मेरे भाई बहन का सी आ रहा है करेक्ट आंसर है, ठीक है। सुपीरियर झील हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि विश्व का विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई बहन? तो ये है ऑप्शन ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी, ठीक है। नील नदी हो जाएगा। चलिए अब बताइए पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है मेरे भाई बहन? पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है मेरे भाई बहन? बताइए, एकदम बताइए मेरे भाई बहन कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, पृथ्वी का निकटतम तारा आपका सूर्य है, ठीक है। सूर्य है, ओके। चलिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है मेरे भाई बहन? एकदम बताइए ईमानदारी के साथ। आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। बताइए कितना समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन का डी नंबर आ रहा है 1.5 मिनट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, ओके। और अपना नाम भी लिखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर राजस्थान, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। कौन सा है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। केरल हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को एकदम एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है। स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आप लोग के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं लेकर आता हूँ मेरे भाई बहन, सब प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, आने वाला रहता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए अब बताइए भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, ठीक है। एकदम बताइए ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। बताइए। चलिए तो इसका भी करेक्ट आंसर होने वाला है ए नंबर, ठीक है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे भाई बहन? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप बताइए, आप बताइए मेरे भाई बहन। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, बताइए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। शुक्र हो जाएगा, सबसे गर्म होता है, ठीक है। चलिए अब बताइए
इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? मटर दिया है, गेहूं दिया है, चावल, चना। ठीक है, बताइए क्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन गेहूं। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? मेरे भाई बहन, जो यूपी होमगार्ड जो आप लोग की वर्दी होने वाली है, आप लोग का काम क्या है? ठीक है, झगड़ा करवाना, प्राकृतिक आपदा में सहयोग, पुलिस की सहायता करना। ठीक है, और डी में दिया है बी व सी दोनों। तो बिल्कुल मेरे भाई बहन बी व सी दोनों सही है। ठीक है, यानी कि सी भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, चलिए अब बताइए, हीरा किसके कारण चमकता है? मेरा भाई बहन, हीरा किसके कारण चमकता है? तो याद रखिएगा, ये होता है आपका पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। ठीक है, अब बताइए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, ये आप बहुत ईजी है, 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। होम गार्ड बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लो, इससे बढ़िया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मेरे भाई बहन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 वर्ष। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद किसका होता है मेरे भाई बहन? सबसे बड़ा पद होता है, याद रखिएगा, डीजीपी का होता है। ठीक है, डीजीपी का होता है। ठीक है, और सबसे निम्न आप लोग का होमगार्ड का होता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है मेरे भाई बहन? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा थार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल बी सही है। ठीक है, केवल बी सही है। चलिए अब बताइए, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा झील कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये आपका हो जाएगा चिल्का झील, ऊंची की बात की जाए तो। ठीक है, अब देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, ओके। करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे भाई बहन? करो या मरो, ऑप्शन बी नंबर महात्मा गांधी। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था मेरे भाई बहन? न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे? तो याद रखिए, चैडविक ने। चलिए आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है रोग? तो याद रखिएगा, ये होता है आपका रिकेट्स। ठीक है, क्या होता है? रिकेट्स रोग। ठीक है, अब देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये 1764 में होता है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की मूल महिला कौन सी थी मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, ये आपकी कल्पना चावला थी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए मेरे भाई बहन बस इतना ही। फिर ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, और आई होप कि आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे, समझे होंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, ताकि आप लोग को डेली जीके प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, और आप लोग 21 दिन का जो डोज है आप लोग पा सको। ठीक है, ओके। तो डेली मॉर्निंग में आप सभी को ये डोज मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे आप लोग को डेली डोज मिलेगा जीके का। ठीक है, ओके, मॉर्निंग में। ठीक है, ओके। चलिए, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद।